वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 8 और सॉल्यूशन नंबर 9 आज की वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रखा है राम लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 2024. Goodwill of the firm is valued at 4,50,000. Goodwill is appearing in the book is at 75,000. Pass necessary journal entry to record the above change. तो देखिए बता रखा है राम लक्ष्मण और भरत तीन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। डिसाइड किया गया है कि प्रॉफिट जो लॉस होगा ना 1 अप्रैल 2024 से वो इक्वली शेयर करेंगे। ये गुडविल बता रखी है फर्म की जो कि 4,50,000 है और यहाँ पे एक और बता रखा है गुडविल इज अपीयर इन द बुक इज एट ₹75,000। तो एक गुडविल बुक पे भी अपीयर हो रखी है 75,000 रुपीज की। गुडविल जो कि फर्म की वैल्यूड है वो 4,50,000 की है। एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में हमें जो बता रखा है राम लक्ष्मण भरत पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, न्यू रेशियो 1:1 है, गुडविल जो फर्म की है 4,50,000 है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक 75,000 है, चेंज इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st अप्रैल 2023। we are to record change in profit sharing ratio and pass necessary entry related to goodwill। तो यहाँ पे देखिए दो गुडविल है। पहले तो गुडविल जो है ये गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है 75,000 की, ये क्या होंगे, इससे हम रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और दूसरी गुडविल है 4,50,000 की। अब इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे हमारे पास ओल्ड रेशियो जो गिवन है, राम का जो शेयर है 5/10 है, लक्ष्मण का 3/10 है और भरत का 2/10 है। न्यू शेयर जो है तीनों पार्टनर का 1/3 है क्योंकि इक्वली शेयर हुए हैं। न्यू शेयर के अकॉर्डिंग, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ये इक्वली शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा इनको। तो राम लक्ष्मण भरत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है। इसके बाद आपको क्या करना है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड शेयर न्यू शेयर गिवन है। ओल्ड शेयर जो राम का है 15/10 है, न्यू शेयर 10/30। अब ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर 30 आया है। आई होप ये आपको करना आता होगा कि किस तरीके से एलसीएम लेके हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर हो जाएगा 15/30, न्यू शेयर हो जाएगा 10/30। अब न्यू माइनस ओल्ड करना है तो 10/30 माइनस 15/30 करेंगे तो -5/30 आएगा। तो माइनस की वैल्यू है तो उसका मतलब सेक्रीफाइस किया है। लक्ष्मण ने क्या करा है, लक्ष्मण का ओल्ड शेयर था 9/30, न्यू शेयर हो जाएगा 10/30। माइनस करेंगे तो 10/30 माइनस 9/30 करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे तो 1/30 आएगा। इसका मतलब जो है लक्ष्मण ने गेन किया है। और सेम इसी तरीके से भरत का 4/30 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो भरत ने भी गेन किया है। अब आपको एक पता चल गया कि किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया है। तो सबसे पहले हम रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे जो कि है राइट ऑफ की एंट्री करेंगे जो कि एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन थी ना बुक्स में 75,000 की। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, तो इसे ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर। अब इसे हम खत्म कर रहे हैं इस गुडविल को, तो एक कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो राम का कितना कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, 75,000 मल्टीप्लाई 5/10 करेंगे तो 37,500 आएगा। लक्ष्मण का कितना अमाउंट डेबिट होगा लक्ष्मण की कैपिटल अकाउंट में से, 75,000 मल्टीप्लाई 3/30 करेंगे तो 22,500 आएगा। और भरत का कितना अमाउंट डेबिट होगा, 15,000 का अमाउंट डेबिट होगा। एंट्री जो होगी वो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगी। 37,500, 22,500, 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा और क्रेडिट साइड 75,000 का अमाउंट आएगा। तो इस तरीके से जो प्रीवियस गुडविल थी ना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ली थी, उसको हमने क्या कर दिया, उसे हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो एक्चुअल में गुडविल गिवन थी फर्म की 4,50,000, इसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो हमने पता किया था उसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जिन पार्टनर से गेन किया था ना वो पार्टनर सेक्रीफाइस कंपनसेट करेंगे राम को, क्योंकि राम ने सेक्रीफाइस किया है। तो कितना कंपनसेट करेंगे आइए समझते हैं। तो राम एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था जिसके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, तो 4,50,000 मल्टीप्लाई 5/30 शेयर में सेक्रीफाइस किया था तो 75,000 का राम के अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। लक्ष्मण और भरत कंपनसेट करेंगे क्योंकि गेनिंग पार्टनर है। तो लक्ष्मण का जो अमाउंट है वो लक्ष्मण कितना कंपनसेट करेगा, जो उसके अकाउंट में से डेबिट करेंगे हम 4,50,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 15,000 का अमाउंट लक्ष्मण के अकाउंट से डेबिट करेंगे। और भरत के अकाउंट से कितना डेबिट करेंगे, क्योंकि 4/30 का गेनिंग पार्टनर था ये, 4,50,000 मल्टीप्लाई 4/30 करेंगे तो 60,000 आएगा। तो जो एंट्री होगी वो होगी लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर थे उनको डेबिट करना है आपको। भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू राम कैपिटल अकाउंट। 15,000 का अमाउंट लक्ष्मण के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, भरत के कैपिटल अकाउंट से 60,000 का अमाउंट डेबिट होगा और राम के कैपिटल अकाउंट में 75,000 आ जाएगा। नरेशन होगी इसकी, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें बता रखा है वो पार्टनर्स बता रखे हैं, ए और बी पार्टनर है। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट होगी वो 3:2 होगी। बट द प्रॉफिट फॉर 2023 एंड 24 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो व्हिच वाज अ मिस्टेक। जो प्रॉफिट था ना 2023 और 2024 का, क्योंकि नई पार्टनरशिप हुई है 1 अप्रैल 2023 से, तो जो 23 और 24 का प्रॉफिट था वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट उसे गलती से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कितना प्रॉफिट है 90,000 का, ये रोंगली क्या हुआ डिवाइड कर दिया गया अमंग द पार्टनर ए और बी में, जो कि ओल्ड रेशियो पे कर दिया गया, करना था चाहिए था न्यू रेशियो पे। गुडविल जो फर्म की है बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट 2022 एंड 2023, ये आपको पता करनी है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ए का 1,50,000 और जो बी का बैलेंस है वो 90,000 रुपीज का। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता करना है, कैलकुलेट करनी है हमें गुडविल, एडजस्ट करना है रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था ना वो हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करना है हमें गुडविल फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुई है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करनी होगी आपको, प्रिपेयर करनी है आपको जनरल एंट्री और प्रिपेयर करना है आपको कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता कर लेते हैं, जो कि चेंज हुआ तो किस पार्टनर ने क्या सैक्रिफाइस किया, किस पार्टनर ने गेन किया। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे हम। ओल्ड शेयर है 2/3 ए का, और न्यू शेयर है ए का 3/5। ओल्ड शेयर जो बी का है वो 1/3 है और न्यू शेयर है वो 2/5 है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है, नेगेटिव रिजल्ट आता है मतलब उसने गेन किया है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे हम। जब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे आप तो 2/3 माइनस 3/5 करेंगे तो एलसीएम 15 आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 15 आएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 10/15 बन जाएगा ए का शेयर और बी का शेयर बन जाएगा आपका 5/15। सेम इसी तरीके से जो सेम इसी तरीके से आपको बी का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। तो ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर जो था ए का वो 10/15 है और जो न्यू शेयर है ए का वो 9/15 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे 10/15 माइनस में 9/15 करेंगे तो ये 1/15 आएगा, मतलब कि ए ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से बी का भी कैलकुलेट कीजिएगा। बी का ओल्ड शेयर जो है वो है 5/15, क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर 15 है, और न्यू शेयर है इसका 6/15। तो 5/15 माइनस 6/15 करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी -1/15, क्योंकि हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मतलब कि सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे ए ने सेक्रीफाइस किया है और जो बी है उसने गेन किया क्योंकि इसका नेगेटिव रिजल्ट आया था। तो ये हमने पता कर लिया। अब करते हैं एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, जो ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जबकि न्यू रेशियो में करना था, अब इसको हम करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 90,000 should have been distributed in the ratio of 3:2 but was mistakenly distributed in old ratio। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी को हमने करेक्ट करना है। 90,000 का टोटल अमाउंट था, तो व्हाट दे शुड हैव रिसीव, जब इनको क्या कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए था ए और बी को, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता प्रॉफिट, तो ए को रिसीव होना चाहिए था 54,000। 90,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 54,000 आएगा, और बी को रिसीव होना चाहिए था 36,000। बट क्या इनको एक्चुअली रिसीव हो गया, क्योंकि प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए को रिसीव हुआ 60,000 का। जब 90,000 मल्टीप्लाई 2/3 कर दिया तो 60,000 का ए को रिसीव हुआ है, और बी को जो रिसीव हुआ है 90,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 30,000 का बी को रिसीव हुआ है। अब एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में क्या कंपैरिजन हुआ कि ए शुड हैव रिसीव 54,000, एक्चुअली रिसीव 60,000। तो डिफरेंस 60,000 माइनस 54,000, 6,000 जो डिफरेंस है, ए रिसीव 6,000 मोर देन ही शुड हैव। तो ए को 6,000 ज्यादा रिसीव हो गया, एक्चुअल में उसको इतना रिसीव नहीं होना चाहिए था, उसको रिसीव होना चाहिए था 54,000, जो कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए को 60,000 रिसीव हो गया। तो एक कैपिटल अकाउंट से हम 6,000 रुपीज क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी का कैलकुलेट करेंगे। तो बी को 36,000 रुपीज रिसीव होने चाहिए थे, हुए इसको 30,000 रुपीज रिसीव है। तो यहाँ पे जो 6,000 रुपीज का अमाउंट उससे कम रिसीव हुआ है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में 6,000 हम क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो याद रखिएगा ए के कैपिटल अकाउंट से 6,000 डेबिट करने हैं और बी के कैपिटल अकाउंट में 6,000 क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तभी ये क्या होगा, इक्वल होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। तो जो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपीज ए के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट होंगे,
हैं टू बी कैपिटल अकाउंट 6000 बी में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जर्नल एंट्री हो गई है। अब दूसरी जर्नल एंट्री गुडविल की है। तो गुडविल जो है वो प्रॉफिट जो दे रखा है 60,000 का दे रखा है, और प्रॉफिट जो दे रखा है 31 मार्च 2023 का 75,000 का दे रखा है। टोटल वैल्यू जो गुडविल की बनेगी 2 ईयर की वो 1,35,000 की बनेगी। तो ये 1,35,000 को जो है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर थे, ये क्या करेंगे आपस में, मतलब कि जो गेनिंग पार्टनर था वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है इसलिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा बी, क्योंकि बी गेनिंग पार्टनर था, तो 1,35,000 मल्टीप्लाई 1/15 करेंगे तो 9,000 का अमाउंट बी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ए को 9,000 का अमाउंट कंपनसेट करेगा, तो बी के अकाउंट से डेबिट होगा और सी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 9,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 9,000 का अमाउंट की क्रेडिट साइड। रेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल बैलेंस, तो इसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, आप इसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, 1,50,000 ए की साइड और 1,90,000 बी में, बी के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। इसके बाद बाय ए कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट जो था बी के अकाउंट से क्या होगा, बी के अकाउंट में क्या होना था, प्रॉफिट बी को कम मिला था, तो यहाँ पे बाय ए कैपिटल अकाउंट लिख के बी को जो कितना प्रॉफिट कम मिला था उतना अमाउंट आप मेंशन कर देना, आपको क्रेडिट साइड 6,000 रुपीज का अमाउंट। और बाय बी कैपिटल अकाउंट जो गुडविल की एडजस्टमेंट हुई है वो 9,000 रुपीज आपको ए में मेंशन करना है। यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे जो है ए कैपिटल अकाउंट हमें लिखा, बट प्रॉफिट हमने 6,000 बी के कॉलम में डाला, क्योंकि बी को 6,000 रुपीज कम डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो 6,000 रुपीज यहाँ पे क्या हुए थे, कम डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। और यहाँ पे क्या है, बी कैपिटल अकाउंट लिख के जो 9,000 है वो आपको ए के कॉलम में जाना है, मेंशन करना है, क्योंकि जो ए है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, बी ने इसको कंपनसेट किया 9,000 रुपीज का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे टू बी कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पे ए के कॉलम में 6,000 रुपीज मेंशन करने हैं, क्योंकि ए 6,000 रुपीज ए को ज्यादा प्रॉफिट रिसीव हो गया था, तो उसके अकाउंट में से डेबिट करने हैं, तो यहाँ पे डेबिट साइड आपको ए के कॉलम में 6,000 रुपीज मेंशन करने हैं, और टू ए कैपिटल अकाउंट में बी के कॉलम में आपको 9,000 रुपीज क्या करने हैं, मेंशन करने हैं डेबिट साइड। यहाँ पे हमारे जो बैलेंस कैरी डाउन होगा, बैलेंसिंग होगी 1,53,000 ए के कॉलम में आएगा, 87,000 बी के कॉलम में आएगा। यहाँ पे हमारा डेबिट क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें कैपिटल अकाउंट बनाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।